इतरात गंगा पंडाल में बोल रहे हैं, सीधे वहीं ले चलते हैं। करता हूं, मैं इस अवसर पर मंच पर उपस्थित केंद्रीय स्वच्छता और पेयजल मंत्री माननीय सुश्री उमा भारती जी, मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगी वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, नगर और संसदीय कार्य मंत्री और इस प्रयागराज कुंभ के प्रभारी श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, स्वच्छता के इस कार्यक्रम को जिन्होंने पूरी तन्मयता के साथ एक नई ऊंचाइयां थी, प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और माननीय सांसद डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी भाइयों बहनों, मुझे महाकवि दिनकर की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं, जिन्होंने कहा कि कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। जो लोग आज इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के देश के प्रति तप, त्याग और अहर्निश परिश्रम और पुरुषार्थ पर प्रश्न उठाते हैं, उनके बारे में महाकवि ने पंक्तियां अवश्य सही कही हैं कि अंधा चकाचौंध का मारा, क्या जाने इतिहास बेचारा। जिनकी साक्षी है जिनकी महिमा के, साक्षी है जिनकी महिमा के इतिहास, भूगोल और खगोल, कलम आज उनकी जय बोल। मुझे बातें इसलिए कहनी पड़ रही हैं क्योंकि पूरा जीवन जिन्होंने राष्ट्र माता के लिए समर्पित किया हो, प्रयागराज कुंभ का ये भव्य आयोजन आज जिस रूप में प्रस्तुत हुआ है, इसके बारे में पहली बार मुझे सरकार गठन होने के कुछ ही महीने के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ही कहा कि 2019 में कुंभ का आयोजन होना है। लेकिन कुंभ का आयोजन दुनिया के लिए यादगार बने, इस प्रकार का कार्यक्रम बनना है। समय समय पर इस प्रकार के कार्यक्रम बनाए गए, उस प्रकार के कार्यक्रम हुए और कुंभ का संदेश कि कुंभ सुरक्षित भी हो और स्वच्छ भी हो। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन, उनकी प्रेरणा और कुंभ के शुरुआत में स्वयं 16 दिसंबर को मां गंगा की पूजा के माध्यम से अखाड़ों ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जिस कुंभ की शुरुआत की, आज 22 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम तट पर अब तक पवित्र संगम में स्नान करके यह साबित किया है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन उत्तर प्रदेश हर बड़ी से बड़ी बाधा को पार कर सकता है। यह हमारे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज जो संदेश हम दे पा रहे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो मार्गदर्शन, जो प्रेरणा रही है, समय समय पर जिस तरीके से वैश्विक मानचित्र पर इस पूरे आयोजन को ले जाने का जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन रहा है, उस दिशा से अगर हम कहें तो इससे पहले कभी नहीं हुआ होगा। आज कि देश का प्रधानमंत्री स्वयं इस प्रकार के आयोजन में श्रद्धालुजनों की सुविधा, उनकी सुरक्षा के बारे में चिंता करे, बढ़ चढ़ करके इस कार्यक्रम में भागीदार बने, उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करें। एक कार्यक्रम एक पक्ष था, लेकिन साथ ही साथ नींव के पत्थर हमेशा भुला दिए जाते हैं। आयोजन में नींव के पत्थर बने हुए ये 22,000 सफाई कर्मी और स्वेच्छाग्रही और 12,000 से अधिक पुलिस और हमारे फोर्स के वे जवान जिन्होंने पूरी तन्मयता के साथ स्वच्छ और सुरक्षित कुंभ को साकार किया है, उनको भी स्मरण किया जाए। देश के
प्रधानमंत्री जी स्वयं उनका सम्मान करने के लिए आए, इससे बढ़कर के बात दूसरी नहीं हो सकती। यद्यपि प्रधानमंत्री जी सीमाओं पर जाते हैं सेना का साहस बढ़ाने के लिए, दीपावली सीमा पर मनाते हैं, लेकिन प्रयागराज पर पहली बार हो रहा है कि देश के प्रधानमंत्री सफाई कर्मियों का सम्मान करने के लिए स्वयं यहां पर उनके बीच में आए और उनके लिए कोई घोषणा करें। ये प्रयागराज में और उत्तर प्रदेश में तो पहली बार हुआ है, गुजरात में जरूर हुआ है। गुजरात के यशस्वी मुख्यमंत्री के रूप में जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी वहां पर मुख्यमंत्री थे तो उस समय उन्होंने वहां के सचिवालय के कर्मचारियों के लिए स्वयं के पैसे से एक कॉर्पस फंड बनाया था और स्वयं से पैसा 21 लाख रुपए देकर के इस कॉर्पस फंड का गठन किया था और उस कॉर्पस फंड की व्यवस्था दी थी कि इस पैसे का उपयोग होना है सचिवालय के चतुर्थ और जो 4th क्लास के कर्मी हैं उन कर्मचारियों की पुत्री की शिक्षा और उनके विकास के लिए। पहली बार देश और दुनिया के अंदर आप देख रहे होंगे कोई राजनेता अपने स्वयं के कमाई के सेविंग के पैसे का उपयोग अपने सचिवालय के कर्मचारियों के लिए, उनके कन्याओं के उन्नयन के लिए कर रहे हैं। यह कार्य भी आपने पहली बार सुना होगा। मित्रों, इससे भी बढ़कर के बात और राजनेताओं को उपहार मिलते हैं। उपहार किसी की ड्राइंग रूम में और किसी के द्वारा कहीं और सजाए जाते हैं। गुजरात में आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जो मुख्यमंत्री के रूप में उपहार मिले थे, उन सभी उपहारों को एक साथ एक जगह ले जाकर के 90 करोड़ रुपए की जो धनराशि उस समय प्राप्त हुई थी, उस 90 करोड़ की धनराशि का उपयोग भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गुजरात में कन्या शिक्षा के को बढ़ावा देने के लिए दान कर दिया कि ये सभी राशि गुजरात के अंदर कन्याओं को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा केवल नारा नहीं बल्कि स्वतः स्फूर्त भाव के साथ भी कैसे बढ़ चढ़ करके इन कार्यों को आगे बढ़ाया जा सकता है, यह कार्यक्रम हम सबको गुजरात के अंदर इस रूप में देखने को मिला। और यही नहीं, हम सब जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद जो उपहार प्रधानमंत्री जी को मिले, 2 बार उनकी नीलामी करने के बाद जो धनराशि मिली, 12.25 करोड़ रुपए की राशि जो मिली, उस राशि को उन्होंने दान दिया। मां गंगा को, नमामि गंगे मिशन को उसे दान करके गंगा इस बार जिस रूप में अविरल और निर्मल हो पाई है, नमामि गंगे परियोजना का परिणाम है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए हम सबको कि मां गंगा को बचाने के लिए एक और भागीरथ हम सबके बीच में आया है, जिन्होंने मां गंगा को अविरल भी बनाया और निर्मल भी बनाने में अपना योगदान दिया। आपने इस बार के कुंभ में देखा होगा कि कुंभ के दौरान कहीं भी गंगा जल के बारे में, गंदगी के बारे में, गंगा जी में जल कम है इसके बारे में किसी भी प्रकार की किसी प्रकार की कोई टिप्पणी कहीं सुनने को नहीं मिली। और यही नहीं, नमामि गंगे मिशन को लेकर के हम सबको गौरव की अनुभूति होती है जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को चैंपियन ऑफ अर्थ के सम्मान से सम्मानित किया जाता है और जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को इस देश के अंदर, देश के और दुनिया के अंदर सियोल पीस प्राइज मिलता है। सियोल में शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा शांति का पुरस्कार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को मिलता है तो देश का सीना चौड़ा होता है, गर्व से ऊंचा उठता है। और प्रधानमंत्री जी ने 1,40,00,000 रुपए की यह धनराशि भी नमामि गंगे परियोजना को दे करके यह साबित किया है कि मां गंगा के प्रति आदरणीय प्रधानमंत्री जी का क्या भाव है। भाइयों बहनों, जहां पर राजनीति सेवा के साथ जुड़ जाती है, राष्ट्र सेवा के साथ, मातृभूमि की सेवा के साथ जुड़ जाती है, वहां पर केवल एक ही भाव रहता है, काम ये दुख तप्ता नाम
प्राणी नामार्ति नाशनम। और हम यह भावक्रमों के माध्यम से देख सकते हैं। मैं आज के इस अवसर पर एक बार पुनः जब जमीन से जुड़े हुए और इस पूरे कुंभ के प्राण के रूप में जिन स्वच्छाग्रहियों ने, सफाई कर्मियों ने, सुरक्षा कर्मियों ने इस पूरे कार्यक्रम को भव्य और दिव्य बना करके एक सुरक्षित और एक स्वच्छ कुंभ के रूप में बनाया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जो कार्य आज इस ओर जा रहा है, मैं इस पर एक बार पुनः इन कर्मयोगियों का सम्मान करने के लिए जब साक्षात प्रधानमंत्री जी यहां पर उपस्थित हुए हैं, मैं आप सभी के प्रति उत्तर प्रदेश के सभी 22 करोड़ जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद योगी आदित्यनाथ जी।